जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे मित्रों। एक बार की बात है, माता सीता अपने कक्ष में स्नान ध्यान करने के बाद से सिंदूर लगा रही थी। तब हनुमान जी महाराज वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि माता, यह लाल रंग की कोई चीज़ आप मांग में क्यों सजा रही हैं? हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इनसे ज़्यादा लगाऊंगा तो मुझे प्रभु का स्नेह आशीर्वाद इनसे ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु और ज़्यादा लंबी होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया और पूरा लाल रंग का बन गए। इसलिए कहा जाता है मित्रों, हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाना चाहिए और जो भी भक्तगण हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाते हैं उस पर हनुमान जी की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज को सिंदूर अति प्रिय है। जो भी लोग हनुमान जी की शरण में जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया था। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उन्हें भी श्री राम से बनाया और इस प्रकार से दोनों का जीवन भय मुक्त हो गया और दोनों को राजपद की प्राप्ति हुई। इस तरह से हनुमान जी अपने जो भी भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं और उनका उद्धार करते हैं मित्रों। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था? क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक हम सभी लोग इस सच्चाई से छिपे रहे क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते। जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा सच जिसे जानकर आप भी हैरान हो उठेंगे। आंध्र प्रदेश के खम्बन जिले में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जो इस बात का प्रमाण देता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ उनकी पत्नी का भी प्रतिमा विद्यमान है। इस मंदिर के दर्शन करने वाले जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, वे अपने जीवन में चल रहे तमाम तरह की कलेश परेशानियां से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ वहां पर की प्रतिमा के दर्शन करने से पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं और उनके दर्शन करने के बाद से उनके जीवन में एक नए सवेरे का शुरुआत होता है। उनका जो भी संबंध होता है वह मधुर हो जाता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हैं, लेकिन विवाह करने का मतलब ये नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र किया गया है। ऐसी परिस्थितियां बन गए, कुछ ऐसे संकट आ गए जिसकी वजह से हनुमान जी महाराज को सुवर्चला के साथ विवाह संबंध में बंधना पड़ा था। आइए मित्रों उस कहानी को जानते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज ने प्रभु सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने का मन बनाया और सूर्यदेव को अपना गुरु मान लिया। हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य से अपना शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिए। सूर्य चूँकि कहीं नहीं रुकते, वे चलते जाते थे, इसलिए हनुमान जी को भी सारा दिन भागना पड़ता था। वह सूर्यदेव के रथ के साथ साथ उड़ते रहते और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की जो भी विद्याएं थी, जो भी कलाएं थी, सब में हनुमान जी को निपुण बनाते गए। ऐसा चलता गया। हनुमान जी विद्या प्राप्त करते गए, एक विद्या के बाद दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करके उन्होंने कई विद्याओं में सिद्धि प्राप्त कर ली। लेकिन हनुमान जी को विद्या सिखाते समय सूर्यदेव के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया।
कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उन्होंने 5 तरह की विद्याएं सिखा दी थी, लेकिन बची हुई 4 तरह की जो भी विद्याएं थी, जो भी ज्ञान थे, उन्हें केवल वही व्यक्ति सीख सकता था जो विवाहित हो। जो विवाहित नहीं हो उसे यह विद्याएं नहीं सिखाया जा सकता था। इसलिए सूर्य देवता बहुत ही ज़्यादा संकट में पड़ गए और वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। इधर हनुमान जी पूरी विद्या सीखने का प्रण ले चुके थे, इससे कम विद्या में वे मानने को राजी नहीं थे। इस प्रकार से भगवान सूर्य देवता के सामने संकट और भी बड़ा था कि एक तरफ हनुमान जी का वचन है, उसको भी नहीं काटना है, और दूसरी तरफ धर्म संकट था, उसे भी वे नहीं छोड़ सकते थे। इस कारण से अब हनुमान जी को विद्या नहीं सिखा पा रहे थे। उन्होंने हनुमान जी महाराज के सामने यह शर्त रखा कि अब आगे की विद्याएं यदि आपको सीखना है तो आपको विवाह करना पड़ेगा। आपको तभी मैं बची हुई विद्याएं सिखा सकता हूँ। अब अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो, कहाँ मिलेगी, इस बात पर लोग चिंतित हो गए। इसको लेकर सब लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा और कौन हनुमान जी से विवाह करेगा। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के शादी करने के लिए तैयार किया। इसके बाद से हनुमान जी महाराज की शादी सुवर्चला के साथ हुई और हनुमान जी महाराज ने बची हुई जो भी शिक्षा थी उसे पूर्ण किया, और पूर्ण करने के बाद से सुवर्चला भी अपनी तपस्या में लीन हो गई। और भले ही हनुमान जी महाराज शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से आज भी वे एक बाल ब्रह्मचारी हैं और वे अब भी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। जो भी भक्तगण हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु श्री राम का भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें आशीर्वाद रूप में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहती है। इसके लिए कुछ शर्त है मित्रों। यदि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं, अर्थात कभी आप किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, किसी प्रकार की नशा का सेवन नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, और अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बहुत ही जल्दी होती है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वे दूर हो जाते हैं मित्रों। इसके अलावा आप मंगलवार और शनिवार के दिन यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। या आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा आप पे बनी रहे, ऐसे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि आप हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद से एक लोटा जल ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में उनके पैर पर अर्पण करते हैं, उनके पैर धुलते हैं, उसके बाद से उनका पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप पर हनुमान जी की कृपा बनती है। इसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, सबसे पहले दिन आपको एक साबुत उड़द का दाना हनुमान जी की मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के पैर पर रख लें और हनुमान मंदिर का 11 बार परिक्रमा करें और अपने मन में हनुमान जी से आपकी जो भी मनोकामना हो वह कहें। फिर वह उड़द का दाना उठाकर आप घर लौट आएं और उसे अलग रख दें। दूसरे दिन आपको उड़द के 2 दाने ले जाने हैं और यह प्रक्रिया करते करते आपको 41वें दिन आपको 41 दाने ले जाने हैं और हनुमान जी की परिक्रमा करने के बाद से उन दानों को लाकर आपको अलग रखना है। इसके बाद से जब आप 42वें दिन जाते हैं तो उस दिन से आपको एक एक दाने कम करते जाना है। 42वें दिन आपको 40 दाने ले जाने हैं, 43वें दिन आपको 39 दाने, ऐसे कर करके जब 81वें दिन आपको बस एक दाना बच जाएगा और आपको एक दाना लेकर जाना है। 21 दिन जब आपके पूर्ण हो जाए, आपका यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, उस रात को हनुमान जी महाराज
आपके स्वप्न आपको दर्शन देते हैं और इस प्रकार से जो भी साधक होता है उसे जो भी मनोकामना होती है उसकी प्राप्ति होती है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस विधि को करने के बाद से आपके पास जो भी उड़द के दाने हैं, जो भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी महाराज पर चढ़ाए थे, उन्हें ले जाकर आपको नदी में विसर्जित कर देना है। इस प्रकार से आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे वह दूर हो जाएंगे और हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर जीवन भर बनी रहेगी मित्रों। ये थे कुछ उपाय जिन्हें आप अपनाकर प्रभु श्री राम की भक्ति करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। यदि आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज की भक्ति अर्चना करें, आराधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।